इतने राजा हुए इक्ष्वाकु वंश से लेकर रघुवंश तक, लेकिन किसी को रघुकुल की मणि नहीं कहा गया। राम जी को तो कहा गया राम रूप रघुवंश मणि, राम जी भगवान है, ब्रह्म है, वो बात अलग है। लेकिन किसी राजा को रघुवंश की मणि नहीं कहा, रघुकुल की मणि नहीं कहा। लेकिन दशरथ को बोले आबदे पौरी रागे कोलम मानी राव। मणि माने सब समझते हैं, रघुकुल की मणि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को कहा गया। इतने राजा हुए किसी को नहीं कहा गया। लेकिन जरा विचार करें, बोले भगीरथ भी हुए, लेकिन भगीरथ को रघुकुल की मणि नहीं कहा गया, क्योंकि भगीरथ ने तो सिर्फ गंगा को उतारा। जिन चरणों से गंगा निकली दशरथ ने तो उनको ही उतार दिया है। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। इतना ही नहीं, वेद विदित तहि दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मत सारंग पानी। आज ज्ञान वैराग भक्ति का जब समन्वय हो गया तो भगवान का आने का समय भी हो गया। क्या राजा दशरथ को बेटे की गिलानी है? 60,000 वर्ष की आयु है जिनकी, और 60,000 वर्ष में या 60 वर्ष में किसी को बेटा होता है क्या? 60 वर्ष में बेटा से संबंध नहीं होता प्यारे। 60 वर्ष की आयु में बेटा नहीं मिलता प्यारे। 60 वर्ष में तो प्यारे भगवान मिला करते हैं। इसलिए राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है, ये भ्रम निकाल देना। क्यों? बोले चाहो तुम ही समान सोत। और भगवान ने क्या कहा? निरपता बता नहीं हो वो में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर। तो गलानी किस बात की है? अच्छा, बेटे की है कि भगवान की है? जल्दी बोलो, क्यों? किसकी गलानी है? बेटे की नहीं है, भगवान की है। आप कहेंगे स्पष्ट करो। अगर स्पष्ट की बात करें, देखो जिस समय राजा दशरथ के बेटा हो गया और राजा दशरथ के पास दासी दौड़कर गई, बोली बेटा हो गया। दशरथ जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बेटा हुआ? दासी ने कहा हाँ हाँ बेटा हुआ है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना। दासी ने कहा कि बेटा हो गया। दशरथ जी ने कहा कि दासी हमारे यहाँ बेटा नहीं है, बेटा नहीं आया। दासी ने कहा 60,000 वर्ष की आयु हो गई, इसलिए तो विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि 60 वर्ष में किसी के होता नहीं है। तुम तो 60,000 वर्ष के हो गई। और जिस समय दासी ने कहा कि बेटा हुआ, दशरथ ने कहा कि दासी हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ, कान खोलकर सुनो। दासी ने कहा तो क्या हुआ? तो दशरथ जी ने क्या कहा? जाकर नाम। शब्द पर ध्यान देना तो समझ जाओगे, अन्यथा क्या होगा? अर्थ का अनर्थ करते रहोगे। राजा दशरथ जी ने कहा कि दासी बेटा नहीं है, क्या हुआ? जाकर नाम अरे सुनत सोवे होई मोरे ग्रह आवा प्रभु। अच्छा, बेटा को कोई प्रभु कहता है क्या? देखो कौन आया? बेटा नहीं है। जाकर नाम सुनत सोवे होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये सोई कौन है? दासी नहीं समझ पाई। अच्छा, जब हम लोग आज तक नहीं समझ पाए तो दासी कहां से समझाई? क्यों? लेकिन मैं निवेदन करूं, रामचरितमानस को समझने के लिए किसी पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। मैं कहा करता हूं रामचरितमानस को समझने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में रामचरितमानस किसे समझ में आता है? जो भगवान की कथा में भाव को लेकर बैठता है, उसी के जीवन में कथा उतरती है प्यारी। कथा भाव प्रधान है, और यदि भाव होगा तो भगवान की कथा भी बैठ जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय राजा दशरथ ने कहा कि दासी जाकर नाम सुनत सोबे होई, तुम भी सुनो। राजा दशरथ दासी को सुना रहे और हम तुम्हें सुना रहे, हम तुमको सुना रहे हैं। राजा दशरथ ने दासी से कहा और शंकर भगवान ने पार्वती से कहा। अच्छा, शंकर भगवान भी कथा सुना रहे थे कि नहीं सुना रहे थे? क्यों? पार्वती को। और जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती, बोले दशरथ जी ने दासी से कहा जाकर नाम सुनत सोवे होई मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये सोई कौन आ गया? ये सोई कौन है? दासी ना समझ पाई, और जब दासी नहीं समझ पाई तो तुम लोग भी नहीं समझ पाए।
और जब तुम नहीं समझे तो वहां भवानी नहीं समझ पाई। पार्वती ने कहा कि विश्वनाथ ये सोई कौन है, जरा स्पष्ट करो इस बात को। शंकर भगवान ने कहा सोई नहीं समझ पाई। शंकर भगवान ने कहा ओहो, इनको तो पहले ही समझा चुके हैं, और जो पहले समझ में नहीं आया तो अब कहां से समझ जाएगी। लेकिन देखो पहले नहीं समझ पाई, अब समझ गई। क्यों? शंकर भगवान ने कहा पहले समझाने में मुझसे भूल हो गई। अच्छा भूल क्या हुई? शंकर भगवान ने कहा हमारा रूप कैसा है। अच्छा बताओ शंकर भगवान का स्वरूप कैसा है? पंचानन है कि नहीं? कितने मुख हैं? 8। कितने हैं? अरे बोला करो जरा तुम लोग। हम कितना बोलते तुम्हारे सामने, तुम तो ऐसे बैठ जाते हो, बोलते ही नहीं हो। अरे बोला करो कम से कम। शंकर भगवान को पंचानन कहा गया है। पंचानन, पंचानन का मतलब है 5 मुख वाले। कितने मुख वाले? 5 मुख वाले। अच्छा शंकर जी के बाप कितने मुख वाले हैं? पिता। क्यों शंकर जी के पिता कितने मुख वाले हैं? बोले 4 मुख वाले। अरे विवाह के समय ब्रह्मा ही तो पिता बने थे, तो किसी ने क्या कहा, चाचा 4 मूड वाले, पापा 5 मूड वाले। ध्यान देना प्यारे, शंकर जी भगवान को पंचानन कहा जाता है। और शंकर भगवान ने कहा जिस रूप में पार्वती सती थी तो मैंने एक मुख से समझाया, सोई का उत्तर दिया तो माता सती समझ नहीं पाई, इसलिए अब भूल नहीं होगी। अब हम 5 मुखों से सोई की व्याख्या करेंगे। और शंकर भगवान ने 5 मुखों से सोई का उत्तर दिया है। मानस पढ़ना जरा। बोले सती से एक मुख से कहा, प्रमाण क्या है? सती कौन है? बोले जास कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जास में मुनहि सुनाई। सो बोले सोई मम इष्ट, अरे देवे रघुवीरा, असेवत जाए सदा मुनि धीरा। एक मुख से कहा, मानस पढ़ना। प्रमाण केवल शंकर भगवान ने एक मुख से सती को सोई का उत्तर दिया और पार्वती को 5 मुख से उत्तर दिया। पार्वती सुनो, ये सोई कौन आ गया? तो पार्वती ने कहा कौन है? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, निर्वहो सुदशरथ अजर बिहारी, दशरथ अजर बिहारी, बंदों बाले रूप सोई राम, बंदों बाले रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसे नाम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसे नाम। शंकर भगवान ने पहले मुख से सोई का उत्तर दे दिया। सोई कौन है? मंगल भवन मंगल हारी, निर्भो दशरथ अजर बिहारी, बंदों बाल रूप सोई रामो, और सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। सोई। अच्छा दूसरे मुख से कहा कि भवानी ध्यान से सुनना। शंकर भगवान ने दूसरे मुख से कहा जास कृपा, अरे जास कृपा असे, अरे भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। दूसरे मुख से कहा। अब तीसरे मुख का प्रमाण क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा कि भगवान पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, अरे प्रगट बराबर नाथ, और रग कुल मणि मम स्वाम सोई, अरे कैसे वे नायु मात। तीसरे मुख से कहा। चौथे मुख से विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अभद पति सोई। कौन है? शंकर भगवान ने 4 मुख से उत्तर दिया, 5वें मुख से विस्तार में कह दिया। प्रमाण बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना,
आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन वास वसेसा। अस सब बाती अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी। जय में गावई वेद बुध, ओ जाए धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिते, कौशलपति भगवान। कौन है? राम सो परमात्मा भवानी। राम जी कौन है? परमात्मा है। बोले साधारण, एक बात ध्यान देना प्यारे, लोग यहाँ पर तर्क और कुतर्क करते हैं। राम जी कौन है? राम जी महाविष्णु है। विष्णु कौन है? बोले ब्रह्म का निकटतम रूप जो है भगवान विष्णु का है। और राम जी ब्रह्म के अवतार है। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, यही बात तो हो रही। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना। आनंद रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन वास वसेसा। अस सब बातें अलौकिक करनी, मैं मजास जाए नहीं बरनी। जय में गावई वेद बुध, और जाए धरे मुनि ध्यान। और सोई दशरथ सुत भगति हित, और कौशलपति भगवान। कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। हमारे राम जी ही प्यारे दशरथ जी के यहाँ ब्रह्म ही बेटा बनकर आया। और एक बात समझ में नहीं आई, यदि बेटे की गलानी नहीं है राजा दशरथ को, तो फिर भगवान ने आने में विलंब क्यों कर दिया? ये भी तो समझो। जब भगवान ने कह दिया कि नृपतव तनय होव में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर रहूंगा। जैसे मान लो मैं तुमसे वादा कर दूं और फिर वादा पूरा ना हो, तो दोष मुझ पर जाएगा कि नहीं जाएगा? और जब भगवान ने वादा कर दिया है मनु से, तो 60,000 वर्ष की आयु क्यों हुई? समय से प्रभु प्राप्त क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं, यदि प्रभु आ जाते तो गुरु महिमा कमजोर हो जाती। क्यों? जगत में आकर बिना गुरु के भगवान किसी को मिलते ही नहीं है। अगर बिना गुरु के भगवान मिलते तो फिर समाज में गुरु कौन बनाता? क्यों? बिना गुरु के भगवान मिलते ही नहीं है प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, जरा हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोले स्वामी जी, बोले बड़ी समस्या है। हमने कहा समस्या क्या है? बोले बेटा नहीं है जीवन में। हमने कहा आयु कितनी है? बोले 65 वर्ष की है। हमने कहा क्यों? 65 वर्ष में हमसे बेटे का आशीर्वाद मांगते हो तो जग हसाई कराओगे कि नहीं हमारी? कौन से महात्मा थे? अरे 65 वर्ष में तो भगवान से मिलाने की चर्चा होती है कि जगत में बेटा पाने की होती है। और आज राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं, भगवान की गलानी है। बेटे की गलानी होती तो शायद वैद्य के यहाँ जाते, लेकिन वैद्य के यहाँ नहीं, गुरु ग्रह गए। अरे तुरंत, और जैसे ही तुरंत चले गए तो भगवान भी तुरंत आ गए उनके यहाँ। क्यों? और जैसे ही तुरंत यहाँ गए और भगवान भी तुरंत आ गए। अच्छा बताओ विलंब हुआ क्या? मैं आपसे निवेदन करूं, आज के समाज की यदि हम बात करें, आज का समाज कहता है, बोले स्वामी जी ये बताओ, जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ राम के पिता जब बेटे के लिए रोए, तो क्या आज का सामान्य पिता बेटे के लिए नहीं रो सकता है क्या? जरा इतना विचार करना। आज के समाज का पिता, आज के समाज का पिता कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। प्यारे, कन्हैया चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। और आज के समाज से एक बेटी पूछना चाहती है, जो बेटी संसार में नहीं है वो बेटी अपने पिता से पूछना चाहती है कि पिता आज इस बेटी का अपराध क्या है? आज बेटी से कौन सी भूल हो गई जो आज तुमने कन्हैया के लिए रोए लेकिन कन्या के लिए नहीं? याद रखना प्यारे, मैं एक धर्माचारी हूं,
हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है। मैं धर्माचारी हूं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं जानता हूं कि समाज में बेटी का महत्व है। आज तो तुम बेटे के लिए रोते हो, एक दिन वो आएगा। आज तुम बेटे के लिए रोते हो, एक दिन समाज में वो आएगा कि तुम बहू के लिए रोगे। क्यों? समाज में जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से प्राप्त होगी? अरे बेटी ही तो है जो किसी घर का उजाला बनती है। जरा विचार करना, बेटी सामान्य नहीं होती है। आज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी बेटी यदि होगी जीवन में क्या काम करेगी? यदि बेटी होगी तो जीवन में क्या काम करेगी? ये बेटियां बैठी हैं प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, आज का पिता कहता है बेटी होगी तो समाज में क्या काम करेगी। अच्छा बेटा होगा तो क्या काम करेगा? बेटे का काम जानते हो क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा। समझ गए क्या? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचावे गंगा। अच्छा बेटे का यही कर्तव्य है कि नहीं? बेटा क्या करता है? जियत बाप संग दंगम दंगा मरे बाप पहुंचावे गंगा। ये बेटे का धर्म है और बेटी का धर्म। आज का पिता कहता है बेटी होगी तो क्या करेगा? हमने कहा बेटा होगा तो क्या करेगा? बोले बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद पिता को 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। याद रखना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, यदि बेटी होगी तो जीते जी पानी देगी। प्यारे, बेटी मरने के बाद नहीं, जीते जी पानी देगी। एक मैं आपसे निवेदन करूं, बेटा और पत्नी आपको भाग्य के अनुसार मिलते हैं। बेटा और पत्नी आपके भाग्य पर डिपेंड करते हैं। आपका जैसा भाग्य होगा वैसा आपको परमात्मा बेटा और पत्नी देगा। लेकिन बेटी का संबंध एक पिता के भाग्य से नहीं, ये तो सौभाग्य से होता है। प्यारे, बेटियां सौभाग्य का विषय है, इसलिए याद रखना। आज बेटी एक रोकर पूछ रही है कि पिता आज बेटी से अपराध क्या हो गया? तो आज का पिता कहता है स्वामी जी बेटा होगा तो मरने के बाद पिता का नाम चलाने वाला बेटा होता। बेटा पिता के मरने के बाद पिता का नाम चलाने वाला बेटा होता है। ये तुम्हारी भूल है। पिता के मरने के बाद बेटा पिता का नाम नहीं चलाता, बल्कि तहसील में जाके नाम कटा के अपना नाम चढ़ाता है। ईमानदारी से बताओ, यही बेटे का धर्म है कि नहीं? क्यों? आज बेटी, जिस समय बेटी आंगन से विदा होती है प्यारे, जिस समय बेटी आंगन से विदा होती है, मैं आपसे निवेदन करूं, आज बेटा होता है तो ऐसे लगता है जैसे घर में कोई आतंकवादी आ गया हो। क्यों? इतने पटाखे फोड़े जाते हैं और बेटी आती है तो ऐसा मुंह लटकाते हैं जैसे इनके ऊपर कर्ज लद गया हो। अरे बेटी तो अपना भाग्य लेकर आती है। मैं आपसे निवेदन करूं, बेटी का जिस दिन परिवार में जन्म होता है उस दिन आप यज्ञ के जजमान बन जाते हैं, और जब यज्ञ के जजमान बन जाते हैं सौभाग्य का विषय होता है। और बेटी की बात करें, आज जिस समय चित्रकूट की धरती पर राजा जनक जिस समय पहुंचे तो राजा जनक ने क्या देखा? यदि बेटा होगा तो बेटा एक कुल का नाम रोशन करेगा प्यारे, लेकिन बेटी यदि होगी तो एक कुल का नहीं। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सभी को। आज जो सीता प्यारे अपने पिता के घर में सोने की गिलास से पानी पीती थी,
सोने की थाली में भोजन करती थी। आज वो सीता जब चित्रकूट की धरती पर गई तो जनक जी ने क्या देखा? बोले पानी पीने के लिए सोने का गिलास नहीं है, वो भी पानी कौन सा? पानी जो एक शिखर से नीचे गिर रहा है। आज जानकी अंजलि में लेकर वो पानी पी रही थी और जनक जी ने देखा पुत्री पवित्र किए कुल दो, सो जैसे धवल जैसे कैसव को। बेटी, आज जनक जी ने कहा कि सीता तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, आज काश मैंने तुम्हें वनवासी वस्त्र भी दिए होते। क्यों? जनक जी ने जिन वस्त्रों में जानकी को विदा किया, जानकी जनक को उन वस्त्रों में नहीं मिली। प्यारे, तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम पर तू सोभिषेकी। आज प्यारे, यदि बेटी जीवन में है, एक कुल को नहीं दो कुल को धन्य करती है। मैं आपसे निवेदन करूं, जिस समय माता जानकी लंका में थी, जरा विचार करना। माता जानकी ने सुंदर कांड में प्रमाण तो मिलता है कि हनुमान जी से राम जी की सुध ली, लेकिन सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है प्यारे, माता जानकी ने हनुमान जी से क्या कहा? बोले कहो कपी के अरे भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा मैया ये जटायु कौन है? आज जटायु कौन है? तो उसी समय प्यारे, आज अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर जानकी, अगर हनुमान जी ने जानकी को राम कथा सुनाई तो आज हनुमान जी को जानकी ने जटायु चरित्र सुनाया। जानकी ने कहा कि हनुमान तुम जटायु को नहीं जानते, जटायु कौन है? जानकी ने कहा कि जटायु को नहीं जानते। हनुमान जी बोले भैया हमने तो केवल इतना सुना, समुद्र किनारे क्या? बोले राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़े भागी। कौन? धन्य जटायु समी को नाई, धन्य जटायु समी को नाई, धन्य जटायु समी को नाई। जटायु कौन है? आज माता जानकी ने कहा कि हनुमान जिस समय हरण हुआ, मैंने आत्मनाद किया तो सीता की रक्षा के लिए यदि कोई आया तो वो गीधराज जटायु आए, और गीधराज जटायु ने सीता से पुत्री कहा। और जब बेटी के यहाँ गांव का यदि कोई व्यक्ति पहुंचे, बेटी अपनी माँ की सुध नहीं लेती प्यारे, यही पूछती है भैया हमारे गांव में बाबूजी कैसे हैं? तुमने बाबूजी को देखा क्या? क्यों? अरे जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया उस माँ की बेटी ने सुध नहीं ली प्यारे। जो बेटी अपने परिवार में जब तक पिता के घर होती है, वो बेटी सबसे पहले भोजन करने वाली होती है। वही बेटी जब ससुराल जाती है प्यारे, जो पिता के घर में सबसे पहले भोजन करती थी, आज ससुराल में जाके सबसे अंत में भोजन करती है। क्यों? आपकी बेटी है, पूरे परिवार को खिलाने के बाद स्वयं भोजन करती है प्यारे। और मैं एक निवेदन और करूं, ये बेटियां बैठी हैं, जिस समय बेटी विदा होती है, जिस समय बेटी आंगन से विदा हुई, उसी समय बेटी अपने माँ की छाती से दौड़कर चिपक जाती है। और बेटी जिस समय रोने लगती है, मैया पूछती है कि बेटी क्यों रो रही हो? ये तो रूल है, नियम है कि जाना पड़ता है, बेटी पराया धन है। उसी समय बेटी ने कहा कि मैया आज मैं हाथ फैला के तुमसे भीख मांगना चाहती हूँ। मैया ने कहा कि बेटी तुम्हें सब कुछ दिया, अब क्या मांगना चाहती हो? आज तुम्हारे पिता ने तुम्हें सब कुछ दिया है, मांगना क्या चाहती हो? उसी समय बेटी ने कहा कि माँ आज के बाद इस आंगन में ये बेटी नहीं होगी, और जाने से पहले बेटी तुमसे भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती हो? उसी समय एक बेटी ने कहा कि माँ तुमने पूरे जीवन परिवार का ध्यान रखा,
पूरे परिवार को तुमने समय से भोजन दिया, पूरे परिवार का तुमने ध्यान रखा, लेकिन माँ एक बेटी तुमसे भीख मांग रही है। जाने के बाद तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना या ना रखना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। ये जो बेटी है प्यारे, जिस परिवार को छोड़ रही, उस परिवार के किसी सदस्य की चिंता नहीं। जिस माँ ने गर्भ में रखा, उस माँ की चिंता नहीं। चिंता है तो सिर्फ अपने बाप की चिंता है प्यारे। इसलिए बेटी सामान्य नहीं होती है। एक सत्य घटना सुनावे प्यारे। एक पिता का देहांत हो गया। गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उसके एक बेटी थी, 4 बेटा थे। एक बेटी थी, 4 बेटा थे। और उसी समय गांव वाले जब अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, एक व्यक्ति आया, बोले सुनो, अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्यों? बोले इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया है। जब तक 1.5 लाख का कर्ज मुझे वापस नहीं होगा, तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। गांव वालों ने कहा कि देखो, मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो, और जो तुम्हारी इच्छा है शाम को घर आना, बैठकर बातचीत होगी। और अंतिम संस्कार तो हो गया। वो व्यक्ति शाम के समय उसके घर पहुंच गया। वहां पर लोग बाग बैठे हुए थे और उसी समय कहा कि उसने 1.5 लाख का कर्ज चाहता हूं सूद समेत। उसके 4 बेटे थे प्यारे। चारों बेटों ने मना कर दिया। क्यों? चारों बेटों ने कहा कर्ज लेने वाले पिता थे, पिताजी मरकर चले गए, जहां गए हो वहां जाके तुम पिता से कर्ज ले लेना। लेकिन याद रखना, दोनों में झगड़ा होना लगा। चारों बेटों में उस व्यक्ति में झगड़ा प्रारंभ हो गया। झगड़े की आवाज अंदर तक चली गई। झगड़े की आवाज अंदर तक गई। बेटी के कानों में आवाज पड़ी। बेटी ने कहा कि आज ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ, हमारे दरवाजे पर झगड़ने कौन आ गया? उसी समय बेटी निकल कर आई। बेटी से जिसने जैसे देखा, हमारे भाइयों से एक व्यक्ति लड़ रहा है। गांव वालों ने कहा कि बेटी, तुम्हारे मरे हुए पिता ने इनसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था, और सूद समय जब वापस होगा तभी ये तुम्हारे पिता का दसघात होने देंगे। उसी समय बेटी ने कहा, इतनी सी बात के लिए आज बेटी अंदर दौड़ कर गई प्यारे। जिन चारों बेटों ने पिता का कर्ज देने से इनकार कर दिया, वही बेटी अंदर जाके अपना पूरा श्रीधन जेवर गहना लेकर आई, उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। कहा कि भैया, ये मेरा पूरा गहना ले जाओ, बाजार में बेच देना, जो कम होगा बेटी सूद समेत तुम्हारा वापस करेगी। गांव वालों ने कहा कि बेटी, तुम्हारे पिता के 4 बेटे हैं, लेकिन किसी बेटा ने मरे हुए पिता का कर्ज चुकाने की बात नहीं की, लेकिन आज तुम अपने मरे हुए पिता का कर्ज चुकाने की बात कर रही हो। बेटी ने कहा कि मैंने शास्त्रों के अनुसार सुना है। क्या सुना? जो व्यक्ति समाज में कर्ज लेकर चला जाता है, उसे अगले जन्म में उसका नौकर बन के कर्ज चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरा पिता अगले जन्म में इनका नौकर बने, इसलिए मैं अपने पिता का कर्ज इसी जन्म में अदा कर दूंगी। प्यारे, ये आपकी बेटी है जो आपके हित के लिए लड़ रही है। मैं एक निवेदन और करूं, जैसे ही दसघात हो गया, बेटी ससुराल में चली गई। उसी समय प्यारे, वो 15 दिन के बाद वो व्यक्ति उस गांव में पहुंच गया। बेटी ने दूर से देखा कि गांव वाले भैया आए हैं। बेटी दौड़ कर गई, भैया इस ससुराल का मामला है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, क्या करें, मजबूरी रही। बेटी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं सूद समेत तुम्हारा वापस करूंगी। उसी समय वो व्यक्ति रहा तो बेटी के चरणों में गिर पड़ा। उस समय उसने कहा कि बेटी, आज तुमसे कर्ज लेने नहीं आया, आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया हूं। बेटी ने कहा, जब कर्ज लेने नहीं आए हो तो किस लिए आए हो? आज मैं तुमसे कर्ज लेने नहीं आया बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, मैंने तुम्हारे पिता से कर्ज लिया था। मैं देखना सिर्फ इतना चाहता था, ये मैं कर्ज 4 बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं। इसलिए कर्ज लेने की अधिकारी तो बेटी तुम हो, इसलिए मैं सूद समेत तुम्हें देने आया हूं। याद रखना प्यारे, बेटी पावन मंगल हुआ करती है। इसलिए निवेदन क्या है? अरे पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो,
जैसे धवले जैसे कहे सब को तापस वेश जनक सिए देखी तापस वेश जनक सिए भयो प्रेम परे तोस विषय की भयो प्रेम तापस वेश जनक सिए देखी तापस वेश जनक सिए। आज जिस समय प्यारे राजा दशरथ को बेटे की गलानी नहीं है प्यारी, भगवान की गलानी। और एक मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, बताओ अच्छा हमारे और आपके जीवन में कितने दिन हैं? बोले 7 दिन है। 7 दिनों में आपने जरा ध्यान दिया, 7 दिनों का क्रम देखो कितना अच्छा है, क्रम गड़बड़ नहीं है। क्यों? बोले शुक्रवार, शुक्रवार सुख, सुख माने होता है सुख, शुक्र माने सुख। और जीवन में सुख कब मिलता है? देखो गुरु के बाद आया है दिन शुक्रवार। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, बोले गुरु के बाद है सुख। और व्यक्ति के जीवन में सुख कब प्राप्त होगा? जब व्यक्ति के जीवन में गुरु होगा। और शुक्रवार के बाद है शनिवार, ऐसा मत सोचना। शनि के बाद है रवि, और रवि के बाद है सोम, सोम के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बुध, बुध के बाद है गुरु, और गुरु के बाद है शुक्र। शुक्र माने होता है सुख। और यदि मैं एक बात कहूं, यदि जीवन से शनि चला जाए, यदि जीवन से शनि चला जाए तो हमारे जीवन में दिन आएगा रवि। रवि को एक शब्द और दिया गया है एतवार। एतवार माने होता है विश्वास। और जिस दिन हमारे और आपके जीवन से शनि चला जाएगा, उस दिन हमारे और आपके जीवन में विश्वास का दिन अपने आप आ जाएगा। ध्यान देना। और जब हमारे और आपके जीवन में विश्वास का दिन आएगा, और ईमानदारी से बताओ जब विश्वास होगा तो शांति अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? सोम माने शांति। और जब हमारे जीवन में शांति होगी तो हमारे अंदर हृदय में मंगल होगा, और जब मंगल होगा तो हमें सत्संग प्राप्त होगा। और बुद्ध कहते हैं विवेक को, और जब व्यक्ति के जीवन में विवेक होगा वही गुरु, इसके बाद गुरु का दिन आता है। कहने का मतलब राजा दशरथ विवेकी हैं, इसलिए बैठ के यहाँ नहीं, गुरु ग्रह गयो अरे तुरत मही पाला, और चरण लाग कर विनय विशाला। और जब गुरु का दिन आएगा प्यारी, जीवन में जब गुरु प्राप्त हो जाएगा तो शुक्रवार सुख का दिन अपने आप आ जाएगा। ईमानदारी से बताओ दशरथ जी को सुख कब मिला? जब गुरु के यहाँ गए। आप कहें सुख क्या है? अरे जो आनंद सिंध सुखे राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेरे लोके सोपासी, श्री सो सुख धामा रामियस नामा, सो सुख धामी रामियस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। आज राजा दशरथ कहाँ गए? बोले गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, और चरणी लागी कर विनय विशाला। क्या बोले? निजी दुख सुख। देखो पहले दुख सुना रहे, इसके बाद सुख। तो दुख क्या है? अभी तक नहीं आए। सुख क्या है? अब तुम मिल गए तो अभी भी ना मिले तो क्या है? सुख किस बात का? बोले अब गुरु मिल गए, और जब गुरु मिल जाए तो भगवान भी मिल जाएंगे। क्यों? जीवन में जब तक गुरु नहीं मिला तब तक दुखी है व्यक्ति, और जब गुरु मिल जाएगा तो उसका जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति के बाद शुक्रवार आता है। बृहस्पति कहते हैं गुरु, और शुक्रवार माने होता है सुख। इसलिए निज दुख सोखे सावे गुरु ही सुनायो,
और इसके बाद प्यारे वशिष्ठ जी ने बहु बात से समझाया, इतना ही कहे वशिष्ठ। और उसी समय प्यारे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, राजा दशरथ ने कहा इतना ही नहीं, बोले वशिष्ठ ने आशीर्वाद भी दे दिया, धरो धीर हुई सोते चारी और तिरुमन भी देते भगत भयहारी। किसी ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, आए थे एक के लिए, तुम चार चार की बात कर रहे हो क्यों? अरे एक हो जावे, तुम चार की बात कर रहे हो। वशिष्ठ ने कहा ये गुरु के यहाँ की महिमा है। महिमा क्या है? भगवान के यहाँ जाओगे, भगवान के यहाँ की महिमा पता है? भगवान के यहाँ जाओगे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, कहने का मतलब दुगना मिलेगा, लेकिन गुरु के यहाँ जाओगे तो चौगना मिलेगा। बोले धरो धीर हुई सोते चारी, चार चार होंगे। अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ ने कहा तो हमें क्या करना होगा? उसी समय वशिष्ठ ने कहा, बोले राजन तुम्हें कुछ नहीं करना। क्यों? बोले हम हैं तुम्हारे पुरोहित, बोले हम हैं तुम्हारे पुरोहित, इसलिए सब कुछ हम करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और ईमानदारी से बताओ दशरथ जी ने कुछ किया है क्या? नहीं किया। किसने किया? बोले भगति सहित मुनि आहुति दीने, अरे प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ट यज्ञ हो रहा है, कर कौन रहा है? वशिष्ठ ने नहीं किया। किसने किया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए, और वशिष्ठ के द्वारा अयोध्या की धरती पर दशरथ के समय में पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होगा कि या तो वशिष्ठ जी पुत्रेष्ट यज्ञ कराना नहीं जानते हैं। क्यों? इसलिए तो किसी दूसरे को बुलाया। पुत्रेष्ट यज्ञ यदि कराना जानते हैं तो पुत्रेष्ट यज्ञ स्वयं कराते, लेकिन स्वयं नहीं कराए। श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शोभे यज्ञ करावा। कारण क्या है? बोले वशिष्ठ आज इतने ज्ञानी होकर क्या पुत्रेष्ट यज्ञ कराना नहीं जानते हैं क्या? अरे कराना जानते हैं, ऐसा मत समझना। वशिष्ठ जी पुत्रेष्ट यज्ञ कराना जानते हैं, फिर अयोध्या की धरती पर वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ क्यों नहीं कराया? श्री वशिष्ठ ने पुत्रेष्ट यज्ञ इसलिए नहीं कराया प्यारे, कारण है। कारण क्या है? इक्ष्वाकु वंश से लेकर रघुवंश तक पुरोहित कर्म करने वाले हैं वशिष्ठ। इक्ष्वाकु वंश से रघुकुल हुआ, रघुवंश हुआ, पुरोहित कर्म करने वाले हैं श्री वशिष्ठ। और जिस समय अयोध्या के राजा मनु थे, उस समय भी अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ। पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब क्या होता है? पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब होता है विशेष संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि संतान ना हो तभी पुत्रेष्ट यज्ञ हो। संतान हो, अरे मनु के तो जीवन में संतान थी, तब अयोध्या की धरती पर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और कराने वाले वशिष्ठ रहे। लेकिन इसके बाद वशिष्ठ ने अयोध्या की धरती पर कभी पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मनु के समय जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ का मतलब होता है पति पत्नी का संकल्प एक हो, पति पत्नी का संकल्प एक हो। और याद रखना माताओं, जिस पति पत्नी की विचारधारा एक नहीं होती है उन्हें भगवान कुछ नहीं देता है, और जिन पति पत्नी की विचारधारा एक हो, क्योंकि पति पत्नी का संबंध अलग नहीं होता है, पति पत्नी एक हुआ करते हैं। आगे इस बात को और स्पष्ट करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूं, और जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ वशिष्ठ ने कराया तो पति पत्नी की विचारधारा में अंतर हो गया। संकल्प जैसे ही हुआ तो मनु ने कहा कि बेटा की प्राप्ति, रानी ने कहा कि बेटी की प्राप्ति, तो पुत्रेष्ट यज्ञ तो वशिष्ठ द्वारा हुआ, लेकिन वहां पर
बेटा नहीं हुआ, बेटी की प्राप्ति हो गई। इसलिए वशिष्ठ ने सौगंध खाई अयोध्या की धरती पर आज के बाद वशिष्ठ कभी पुत्रष्टि यज्ञ नहीं कराएगा। इसलिए श्रृंगी ऋषि, कारण समझे कि नहीं समझे? अच्छा समझ गए कि नहीं? देखो पसीना बहुत बहा रहे हैं और फिर भी ना समझ पाओ तो क्या करें? क्यों? इसलिए क्या किया गया? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहते मुनि आहुति दीने, भगति सहते मुनि आहुति दीन, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ जिस समय प्यारे गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं? आज अग्नि ने देव ने खीर का कटोरा वशिष्ठ को दे दिया। क्या? सकल काजेवा से दे तुम्हारा, सकल काजेवा से दे तुम्हारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। उसी समय करे अग्निदेव ने खीर का कटोरा वशिष्ठ को दे दिया। वशिष्ठ ने खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया। आपने कथा सुनी होगी, लेकिन हम तो केवल भाव की बात करेंगे। वशिष्ठ ने कहा कि राजन एक खीर का कटोरा ले जाओ। क्या करें? क्या खुद खा लें? बोले ना, क्या करना है? यह हावी बांट देव नृप जाई, और जथा जोग जय भाग बनाई। पहले इसके भाग बनाना। भाग का मतलब 2 भाग कर लेना, ध्यान देना। इसके बाद देना। और रानियां हैं 3, खीर का कटोरा है 1, भाग बनाना 2। अब कैसे वितरण किया जाए? लेकिन देखो राजा दशरथ ने क्या किया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। फिर आधा किया कि नहीं किया? और जब फिर आधा किया तो के कई कह नृप सो दयो, रहे सो उभय भाग पुनि भयो। फिर 2 भाग हो गए। अच्छा एक बात तो समझ में आ गई कि कौशल्या को दिया, केकई को दिया, लेकिन सुमित्रा को जब दिया तो कौशल्या केकई हाथ धर, कौशल्या केकई से दोनों भागों को स्पर्श कराया। इसके बाद दोनों भाग सुमित्रा को दिया। कारण क्या है? कौशल्या को दिया तो केकई की सहमति नहीं ली राजा दशरथ ने। केकई को दिया तो कौशल्या की सहमति प्राप्त नहीं की, दोनों रानियों को दे दिए। लेकिन जिस समय सुमित्रा को दिया तो कौशल्या के कई हाथ धरे, अरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। आज जब सुमित्रा को दिया राजा दशरथ ने तो कौशल्या के कई दोनों रानियों से भाग को स्पर्श कराया। इसके बाद दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, राजा दशरथ का विवाह ना तो कौशल्या के साथ पहले हुआ, ना केकई के साथ पहले हुआ। राजा दशरथ का विवाह सबसे पहले सुमित्रा के साथ हुआ। आप कहें कैसे? जिस समय कौशल्या का स्वयंवर हो रहा था और उसी समय आकाशवाणी हो गई, कौशल्या के गर्भ से जो संतान होगी रावण, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण हो। तो रावण ने कहा क्यों नहीं राजकुमारी का ही हरण कर ले तो स्वयंवर का समय चला जाएगा। रावण ने कौशल्या का हरण किया, पाताल लोक में गया, राजा के पास छुपा दिया। जब तक रावण ना आवे इस राजकुमारी को किसी को नहीं देना। ब्रह्मा जी ने कहा संविधान ही फेल हो जाएगा। हमने लिखा कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ, ये रावण हरण करके लाया। तो ब्रह्मा जी रावण का वेश बनाकर पहुंच गए, कहा कि मैं रावण हूं, राजकुमारी को वापस करूं। पाताल के राजा ने दे दिया। और जब राजा दशरथ स्वयंवर में जा रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये राजकुमारी का स्वयंवर है, जहां तुम जा रहे हो ये वही राजकुमारी है, रास्ता भटक गई, इसलिए तुम इनको साथ में ले जाओ
राजा दशरथ को ब्रह्मा जी ने सौंप दिया। कहने का मतलब विधाता ही एक वो है जो समाज में जोड़ियां बनाता है। प्यारे, आज कौशल्या का हाथ उनके पिता ने बाद में दशरथ के हाथ में सौंपा, पहले विधाता ने ही सौंप दिया। और जब ब्रह्मा जी ने दशरथ के हाथ में कौशल्या का हाथ सौंप दिया और वहां पर राजा कौशल्या के पिता से अनबल बकने लगे। और क्यों? क्योंकि राजकुमारी नहीं है तो फिर स्वयंवर क्यों रखा। उसी समय सुमित्रा के पिता और कौशल्या के पिता आपस में मित्र हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारी बेटी भी तो तुम्हारी बेटी है, कौशल्या की जगह पर हमारी बेटी सुमित्रा को खड़ा कर दिया जाए। सुमित्रा को खड़ा कर दिया गया, हाथ में जयमाल दे दिया गया। और जिस प्रकार से सुमित्रा आगे बढ़ी, इतने में राजा दशरथ कौशल्या को लेकर आगे आए। और जैसे ही आगे बढ़े, उसी समय सुमित्रा ने देखा जो हमारी सहेली कौशल्या को लेकर आया है, मैं इसी राजकुमार का वर्ण करूंगी। सुमित्रा दौड़ कर गई और राजा दशरथ के गले में जयमाल डाल दी। कल्प किया था मैं इसी राजकुमार का वर्ण करूंगी, लेकिन तुमने जयमाल डाल दी। उसी समय सुमित्रा ने कहा कि बहन सहेली, यदि तुम्हें डर इस बात का है, यदि तुम्हारा संकल्प है, तो तुम भी दशरथ के गले में जयमाल डाल दो। आज मैं एक छत्राणी होने के नाते एक संकल्प लेती हूं। क्या? मैं राज रानी तो बनूंगी, लेकिन जीवन में कभी राजमाता नहीं बनूंगी। इसलिए सुमित्रा का संकल्प था मैं राजमाता का दर्जा नहीं लूंगी। कौशल्या, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगी वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। यही संकल्प कैकेयी के पिता ने लिया था। कैकेयी के गर्भ से जो संतान होगी वही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। दोनों का संकल्प एक था। सुमित्रा का संकल्प था मुझे माता का दर्जा नहीं लेना है, इसलिए राजा दशरथ ने सुमित्रा को खीर का भाग नहीं दिया। लेकिन नारी नारी के दर्द को समझती है। उसी समय कौशल्या के कई हाथ धरे, अरे दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। आज राजा दशरथ ने दोनों भाग सुमित्रा को सौंप दिए। प्यारे, अब गोस्वामी जी ने सुंदर पंक्ति लिखी है, ध्यान से सुनना। अरे जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आई, जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आई। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। जा दिन ते हरि घर भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आई। देखो इस पंक्ति को ध्यान से सुनना, अन्यथा अर्थ का अनर्थ करोगे। मैं जानता हूं ये पंक्ति साधारण नहीं है। जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि गरो भई आई, जा दिन ते हरि गरो भई आए, जा दिन ते हरि घर भई आई। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। देखो पंक्ति तो बहुत साधारण है, लेकिन इसका अर्थ करना कठिन है। आप कहें ये तो सीधा सीधा जा दिन ते हरि घर भई आए। अब इसी पंक्ति में शंका हो गई, तो में तो नरक का वास होता है और भगवान कहीं नरक में जाएंगे? जरा विचार करो। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कैसे लिख दिया जा दिन ते हरि घर भई आए? क्यों? क्योंकि कारण है, लीला जगत की बात है। भगवान गर्भ में नहीं है, माताओं को अनुभव हो रहा है, केवल अनुभव की बात है। वो अनुभव है तो लिखना पड़ेगा, जा दिन ते हरि घर भई आए। अच्छा एक बात और सुनो, भगवान का होता है अवतार और तुम्हारा होता है जन्म। हमारा और आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अवतार तो नहीं हुआ, और अवतार होता है भगवान का। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ क्या समझना चाहते हो? बोले समझना इतना चाहते हैं कि भगवान के लिए अवतार और हमारे लिए जन्म।
जबकि हम भी धरती पर आए, वो भी धरती पर आए। हमने कहा अवतार और जन्म में अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है? हमने कहा जिसका जन्म होता है वो समझना कि धरती पर सजा काटने आया। जिसका जन्म होता है वो धरती पर सजा काटने आया। आप कहेंगे सजा काटने, तो हम सब लोग क्या सजा काटने आए? अच्छा बताओ, सजा काटने आए कि नहीं आए? यहाँ पर ऐसे समझो जैसे जेल होता है, अपराधी जेल में किस लिए जाता है? सजा काटने जाता है कि नहीं जाता? अपराधी सजा काटने जाता है और उसी जेल में जेलर जाता है। तो जेलर क्या सजा काटने जाता है? नहीं जाता। अपराधी सजा काटने जाता और जेलर जेल का निरीक्षण करने जाता है। इसीलिए प्यारे, हम और आप धरती पर सजा काटने आते हैं, भगवान धरती का निरीक्षण करने आते हैं। यही भगवान के और हमारे आने में अंतर है। गोस्वामी जी ने लिखा, जा देने ते हरि अंगर में आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब आगे वाली अर्धाली में फिर समस्या आ गई। समस्या क्या है? समस्या इस बात की है, भगवान गर्भ में अगर आ गए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए, लेकिन बरसात नहीं है। क्यों? आप पूरा बालकांड पढ़ना। अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या है? भगवान का जन्म भी हो गया, इसके बाद भी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि भगवान के आने के बाद भी, ये तो लिखा है गोस्वामी जी ने, यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना और सकल नगर वासन सुख दीना, लेकिन सुख की बरसात नहीं है। क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्म का अवतार एक रूप में नहीं, दो रूपों में हुआ। जैसे धरती पर ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म का धरती पर दो रूपों में अवतार हुआ। ऐसे समझो। माताओं जरा एक बात बताना, हमारी ध्यान से सुनना हमारी बात को। जैसे आप अपने पिता के घर को छोड़ा तो ससुराल मिला। पिता का घर मायका होता है और पति का घर ससुराल होता है। एक घर छोड़ा तो दूसरा घर मिल गया कि नहीं मिल गया? एक घर को छोड़ने के बाद दूसरा घर मिला, और यदि पिता को छोड़ा तो ससुर मिल गया। पिता को छोड़ा तभी तो ससुर मिला। और माँ को छोड़ा तो तुम्हें सास मिली, बहन को छोड़ा तो नंद मिली, बड़े भाई को छोड़ा तो जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो देवर मिला। यही तो है। घर के बदले में घर मिला, पिता के बदले में ससुर मिला, माँ के बदले में सास मिली, बहन के बदले में नंद मिली, बड़े भाई के बदले में जेठ मिला, छोटे भाई के बदले में देवर मिला। फिर पति किसके बदले में मिला? विचार करो। क्यों? समस्या गंभीर है कि नहीं? उत्तर नहीं है इस बात का, जबकि हमने सीधा सीधा अर्थ कर दिया। क्यों? इतने बदले हमने बता दिए, अब एक बदला तुम लोग बताओ। क्यों? पति किसके बदले में मिला? पति का भी तो होगा। मेरा कहने का मतलब, मैं यही बात कर रहा था, पति पत्नी अलग नहीं होते हैं, पति पत्नी एक हुआ करते हैं प्यारे। पति पत्नी अलग नहीं है, ब्रह्म एक है। धरती पर ब्रह्म का दो रूपों में अवतार हुआ। ब्रह्म का एक अवतार दशरथ के यहाँ है, दूसरा अवतार जनक जी के यहाँ है।